ओम शांति। आज बाबा ने एक बहुत छोटी सी बात कही है, लेकिन यदि यह बात जीवन में उतर जाए तो योग अपने आप सहज हो जाता। बाबा कहते हैं कि देहधारियों का मोह छोड़ो। अब पहले मैं भी बहुत बड़ा सीधा था। मुझे लगता था कि मोह का मतलब है कि भाई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करना, उसको मैं मोह कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा बाबा की मुरलियां पड़ी तो समझ में आने लगा कि मोह केवल प्यार नहीं है। मोह तो वह है जहां मन बार बार बिना बुलाए पहुंच जाता है। मैं भी जब शुरुआत में योग में बैठता था, बाबा को कहता था कि भाई बाबा को याद करो, और मन क्या कहता था पता है? चलो भाई पहले 5 मिनट घर होकर आते हैं। मैं कहता अरे बाबा के पास बैठना, तो मन क्या कहता? अरे बाबा कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, पहले जरा देख ले कि घर में सब ठीक तो है। सच बताइए, ऐसा केवल मेरे साथ ही हुआ है या कभी आपके साथ भी हुआ है? मन तो बड़ा संस्कारी घूमने वाला पर्यटक है। परम धाम जाने से पहले पूरी दुनिया की सैर कर लेता है कि चलो बोलेंगे कि चलो भाई आज परम धाम जाना है। इसके पहले देख लेंगे घर में गैस पे दूध तो नहीं रखा है। हाँ, बेटा स्कूल से आया कि नहीं आया, उसका पैसा दे दिया कि नहीं, बैंक में ऐसा तो कर लिया कि नहीं कर लिया। हाँ, मतलब भगवान के पास जाने से पहले, भगवान जो अपना आत्माओं का असली घर परम धाम है, उसको घूमने से पहले देखना, कोई योग में बैठता तो 5 मिनट पहले पूरी दुनिया घूम लेता है। परम धाम पहुंचा कि नहीं पहुंचा उसका तो मुझे पता नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। एक समय तो मुझे अपने मन पर बड़ा गर्व था। मैं सोचता था कि मेरा मन तो बहुत शांत है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा नशा रहता है ना। तो फिर एक दिन क्या योग में बैठा भाई, मैंने सोचा मन तो शांत है, तो लेकिन 5 मिनट में ही पता चल गया मेरे को कि शांत मन था ही नहीं। वो तो वहां का वातावरण जो एक बाबा के गाने लगा लेते हैं ना सेंटर में वो शांत वातावरण शांत था। मन तो शांत था नहीं अंदर से। मेरे मन में मैंने थोड़ा सा चेक किया तो सच में बताऊं, ऐसा लगा मुझे कि मन में तो पूरा अंदर वो क्या बोलते हैं कि रेलवे स्टेशन निकल गया है पूरा का पूरा। कोई विचार जैसे कोई प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आ रहा है, कोई भावना प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आ रही है, कोई पुरानी याद टिकट लेकर खड़ी है, कोई भविष्य की चिंता का रिजर्वेशन पूछ रही है कि भाई कहाँ जाना है। हाँ, तो अंदर जब शांत से बारीकी से मैंने अपने मन को देखा तो सच में वो पूरा रेलवे स्टेशन ही था, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, अलग अलग तरह से। कौन से प्लेटफॉर्म से कौन सी गाड़ी आती समझ में ही नहीं आता था शुरुआत में। मैं अपने मन से कहता कि अरे भाई आज तो केवल परम धाम चलना था। मन कहता चलेंगे परम धाम, लेकिन रास्ते में दो चार जगह रुकते हुए चलते हैं। तब समझ में आया कि बाबा योग एक्चुअल में नहीं सिखा रहे थे शुरुआत में, पहले मन का स्वभाव दिखा रहे थे। उस समय भी मैं अपने आप में कमजोर नहीं हुआ कि मैं मुझे योग नहीं लग रहा है या मुझे भगवान नहीं दिख रहा है। मुझे समझ में आया कि भले मैं ये रेलवे स्टेशन देख रहा हूँ अपने विचारों के, लेकिन मुझे उनको भी देखना चाहिए कि कौन से प्लेटफॉर्म से विचार आ रहे, घर के आ रहे, देदारियों के आ रहे, जिम्मेदारियों के आ रहे, या किसने तारीफ करी है। तो यह भी योग है। यह पहली बार मुझे समझ में आया कि बाबा मुझे परम धाम का अनुभव नहीं करा रहे, कोई बात नहीं, मन का स्वभाव तो दिखा रहे। और मन का स्वभाव जो मुझे दिखाया, इसीलिए आज मुझे इतना सारी चीजें थोड़ी समझ में आने लगी। और फिर मैंने, मुझे एक बात बहुत मजेदार, मतलब बात मजेदार क्या गलती भी की थी, यूं भी कह सकते हैं कि मैंने सोचता था मैं कि भाई आज से विचारों को रोक दूंगा। हाँ, जैसे ही मैं बैठता था तो मन में पहला विचार आता, फिर विचार नहीं करना, ऐसा सोच के योग में बैठ जाता था। भाई आज तो कोई विचार ही नहीं करना है। इसी समय दूसरा विचार आ जाता था। हाँ, विचार आया कि यार अभी भी तो विचार आ ही रहे। हाँ, तीसरा आया कि लगता है आज भी योग नहीं होगा, क्योंकि विचार तो अंदर शुरू ही रहते थे। और तभी 2-5 मिनट में ऐसा लग जाता था कि आज तो विचार बहुत आ रहे हैं तो योग तो नहीं लगेगा। और तब अपने आप पर भी हंसी आ गई कि मैं विचारों को रोकने बैठा था या विचारों की मीटिंग बुला ली थी। तो सच में शुरुआत में लगता है कि योग नहीं कर रहे हम विचारों पर ही ध्यान है पूरा। विचारों की मीटिंग बुला रहे, भाई ये विचार आए नहीं आए, दूसरा ये नहीं आए, वो नहीं आए। हाँ? उस दिन पहली बार मुझे समझ में आया कि बाबा इसलिए नहीं कहते हैं कि, जैसे कहते हैं ना कि पंखे चल रहे हो, पंखे की पंखुड़ियां होती है ना, तो पंखे को रखना रोकना हो तो पंखुड़ी को पकड़ने से थोड़ी फायदा होगा।
अगर पंखे की पंखुड़ी को रोकने के लिए पंखुड़ी को पकड़ेंगे तो हाथ ही दुखेगा ना। तो पंखे को बंद करने के लिए हमें क्या करना होगा? स्विच को बंद करना होगा। तो विचार जो एक के बाद एक आ रहे थे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो मुझे समझ में आया कि अगर मुझे इन विचारों को रोकना है तो इन विचारों की जड़ को, स्विच को मुझे बंद करना होगा। और वो दिन मेरे लिए सबसे अलग था कि मैं करूंगा कोशिश की अब मुझे समझ में आए कि इन विचारों का बीज क्या है। क्योंकि वही बताया ना कि विचारों को पकड़ेंगे तो क्या होगा। हम्म पंखे को पकड़ेंगे पंखुड़ियों को तो ना, स्विच बंद होगा तो पंखा थोड़ा समय तो लेगा लेकिन रुक जाता है ना। तो अभी मुझे समझ में आने लगा कि अब मैं पहचानता हूं कि विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं। और हम भी बड़े कमाल के हैं। कभी कभी मन में इच्छा उठती है और हम उसे इतना सम्मान देते हैं जैसे घर में कोई बहुत बड़ा मेहमान आ गया हो। यही तो विचारों का कारण है। आप देखो जरा, कोई इच्छा आती है तो आप मना नहीं करते कि ये नहीं चाहिए। कोई दूसरा मोबाइल गिफ्ट दे रहा है तो तुरंत हाँ भाई ये कपड़े और ये ऑफर निकली है ले लो। तो विचार आते ही क्यों है? क्योंकि हम जो इच्छा आ रही है ना उसको बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना घर में कोई मेहमान आ जाता है, हाँ, बैठो भाई चाय पियो कॉफी पी के जाओ खाना भी खा के जाओ, तो वो तो बैठेगा ही। हाँ, तो तुम्हारे अंदर भी जो इच्छा आती है, इच्छा कहती है जरा मेरी बात तो सुन लो। और हम कहते हैं बड़े प्यार से आइए बैठिए। मन कहता है घूमने चले हैं मूवी देखने चले, हाँ बिल्कुल बैठिए। चलो आज तो होटल में खाना खाते हैं, मन को स्वागत करते हैं। अरे आ भाई जरा बैठो तो सही। यही सबसे बड़ी बात है। उत्पन्न होने वाली मन में जो इच्छा है उसको हम बहुत बड़ा रेस्पेक्ट दे देते हैं। और फिर वह अकेले नहीं आता है, मेहमान भी कई बार अकेला नहीं आता, दो चार को लेकर के आता है। फिर वही बस अपने साथ वो भी एक इच्छा जो आती है जिसको हम घर में मेहमान की तरह बैठा देते हैं, तो वो दूसरी इच्छा को बुला लेती है। और थोड़ी बार मैंने देखा कि तीसरी भी आ जाती है। देखते देखते पूरा ड्राइंग रूम भर जाता है। हाँ? फिर हम बाबा से कहते हैं कि आज मन बहुत परेशान कर रहा है। हाँ? तो मुझे लगा कि मन बहुत परेशान नहीं कर रहा है, मैंने अपने बहुत सारी इच्छाओं को बुला रखा है। सच में देखा मैंने करीब से अपने मन को तो वो मन ड्राइंग रूम की तरह ही था। इसलिए मैं परम धाम का वो गहरा अनुभव नहीं कर पाता था। बाबा शायद मुस्कुरा कर कहते होंगे, बच्चे मेहमानों को बुलाया किसने था इतनी। मन की हर इच्छा को चाय पिलाना बंद कर दीजिए, आधी भीड़ अपने आप चली जाएगी। कहते हैं ना घर में भी मेहमान अगर दो चार दिन रुक जाए, खाना अच्छा खिलाना बंद कर दो, स्वतः ही चले जाएंगे। तो मैंने भी हर इच्छा को चाय पिलाना बंद कर दिया। भाई मेरे अंदर एक ही बात रखी मैंने कि मेरी कोई इच्छा नहीं। हाँ? लोग सब इच्छाओं की लिस्ट बनाते हैं, मुझे कार चाहिए, घर बनाना, बैंक बैलेंस बनाना, ये करना वो करना। 8-10 इच्छा, मेरी तो एक ही इच्छा रखी कि भाई मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। लोग 8-10 इच्छा रखे, मैंने 11वीं इच्छा रखी कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं। तो अंदर से मन में जो विचारों की भीड़ थी अपने आप चली गई। मैं पहले सोचता था कि मेरी इच्छाएं बहुत छोटी छोटी हैं। हाँ इतनी नहीं है, मेरी तो बहुत बड़ी इच्छा है, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ भाई। मेरे तो कोई इच्छा रखता ही नहीं हूं मैं। लेकिन सच बताऊं तो आज थोड़ी दिल की बातें कहने की इच्छा होती है आपसे, तो एक दिन बैठकर लिखने लगा मैं। लिस्ट बनाई कि मेरी कितनी इच्छा है। आपको ईमानदारी से कहूं, मैंने ईमानदारी से लिखी थी कितनी इच्छा है। तो 5 मिनट बाद ही कागज छोटा पड़ गया मेरा, तो इतनी इच्छाएं अंदर निकली। हाँ, बहुत सारी इच्छाएं निकली। तब मैंने सोचा कि इच्छाएं कम नहीं है। मैं ही अपने आप को बहुत संतुष्ट समझता था कि मैं संतुष्ट हूं, लेकिन भीतर में जब हम सूक्ष्म रूप में देखते हैं तो बहुत सारी इच्छाएं हमारी बाकी है। और एक दिन बाबा की मुरली में भी एक बात मेरे दिल को लग गई। पूर्ण आत्मा जो है ना वो इच्छा नहीं करती, कभी नहीं करती। पूर्ण आत्मा जिंदगी के मजे लेती है, यानी अनुभव करती है। वो प्रेम में डूबी रहती है, वो गहरे मौन में डूबी रहती है, गहरी शांति में डूबी रहती है। उसको कुछ ढूंढने की इच्छा नहीं रहती, वो पूर्ण रहती है, वो अनुभव करती है। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। पूर्ण आत्मा इच्छा नहीं करती, अनुभव करती है। मैंने उसी समय सोच लिया, भाई अपने को इच्छा करनी नहीं है कुछ भी, अपने को अनुभव करना है। गहरे प्रेम में डूबना है, गहरे भगवान के उस शांति के सागर में डूब जाना है। उस दिन पहली बार लगा मुझे कि मैं खुशी ढूंढ नहीं रहा था। जब मैंने पूर्णता का अनुभव करना शुरू किया तो बहुत अच्छा लगा, आत्मा के भीतर ही उतरने लगा। इच्छाओं को टांग दिया हो जैसे मैंने की। मैं खुशी की शर्तें बना रहा था पहले कि यह हो जाए तो खुश रहूंगा, वह मिल जाए तो खुश रहूंगा।
मन ने खुशी को भविष्य की किस्तों में बांट रखा था। हमेशा ऐसा लगता था कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो खुश रहूंगा। हम यहीं पर तो देहधारिया का जो मोह है ना, वो जन्म लेता है, जो लोगों का लगाव वगैरह सब। देखो, व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन मन उससे कुछ चाहता है। हाँ, इंसान थोड़ी बुरे होते हैं कि भाई ये बेकार है, कि ये रिश्ता बेकार है, वो रिश्ता बेकार है। सभी रिश्ता अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मन उससे कुछ ना कुछ चाहता है ना, वो बुरी बात है। कोई तो सम्मान चाहता है कि भाई हमारा भाई है, भाभियां हैं, ये है, वो है, हाँ, ससुर है, ये सब मेरा सम्मान करे। कोई समय चाहता है कि मेरे साथ समय बिताए। इंसान थोड़ी चाहता है। कोई अपनापन चाहता है, कोई प्रशंसा चाहता है। और जहां चाहिए शब्द आया, वही मन क्या करता है, धीरे धीरे अपना धागा बांध देता है। फिर योग में बैठते ही वही धागा है ना खींचने लगता है। जो धागा बांधा होता है ना, वही खींचने लगता है। हमें लगता है कि व्यक्ति याद आ रहा है, जबकि वास्तव में हमारी अधूरी अपेक्षा याद आ रही है। वो व्यक्ति याद नहीं आ रहा, उससे कुछ मिलने वाला, उससे कुछ इच्छा रखी है तुमने, वो इच्छा तुम्हें याद आती है। व्यक्ति से कहाँ प्रेम होता है। इसलिए बाबा व्यक्ति को हटाने के लिए नहीं कहते, अपेक्षा को पहचानने के लिए कहते हैं। इस अपेक्षा को पहचानने के लिए कहते हैं कि उससे इच्छा या अपेक्षा क्या रखी है। तो तब से मैंने एक चीज बहुत अच्छी अपने आप पर प्रयोग किया था कि मुझे दुनिया में किसी इंसान से कुछ इच्छा ही नहीं रखनी है। इसलिए मुझे कोई याद नहीं आता, फिर सबको याद नहीं आता। हाँ, मुझे देना है किसी को तो वो तो याद नहीं आएगा। दाता वाले बच्चे को किसकी याद आएगी? सूर्य को अपना प्रकाश फैलाना है तो सूर्य को याद थोड़ी रखना पड़ता है। सूर्य के पास जो भी आया वो प्रकाश लेकर के चला जाएगा, चाहे वो गरीब आए, चाहे अमीर आए, चाहे कोई भी आए। हाँ, तो ये बात बहुत दिल तक, अंदर तक मेरे को बैठ गई थी कि बाबा व्यक्ति को हटाने के लिए नहीं कहते हैं, अपेक्षा को, उससे कोई इच्छा रख रहे हो वो पहचानो और उसको हटाओ। तब से मैं भी अपने ऊपर एक प्रयोग कर रहा था। जब भी मन किसी देहधारी की ओर भागेगा तो मैं उसे डांटूंगा नहीं, मैंने सोच लिया था। मैं मुस्कुराकर कहूंगा, लगता है फिर कोई नई इच्छा जन्म ले चुकी है। अगर कोई देहधारी याद आ रहा है तो मुझे समझ में आ जाता कि उससे कुछ न कुछ मुझे मिलने वाला है। ऐसा मुझे इच्छा जन्म ले चुकी है। पहले मैं उसको पहचानता, क्योंकि जैसे ही इच्छा पहचान में आ जाती है उसकी आदि शक्ति समाप्त हो जाती है। और जब इच्छा की जड़ पर परमात्मा की गहरी याद का प्रकाश पड़ता है कि मैं पूर्ण हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तू मिला सब कुछ मिला, तेरे अलावा मुझे किसी की आस नहीं, तो स्वतः ही वो इच्छा खत्म होती है। और इच्छा खत्म होते ही वो देहधारी की याद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और तब स्विच बंद होने लगते हैं। फिर विचारों से लड़ना नहीं पड़ता है, भावनाओं को दबाना नहीं पड़ता है, कर्मों को रोकना नहीं पड़ता है। मन धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगता है। यही तो गहरा मौन है, यही आंतरिक पूर्णता है, और यही वह मार्ग है जहां से परम धाम की यात्रा सहज, हल्की और आनंदमय बन जाती है। बहुत आनंदमय बन जाती है। और सच में मैं आत्मा, अगर कहूं तो, मैं दिल की बातें जहां तक बता रहा हूं तो वो यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी कि मैं देहधारियों से पहले उससे जुड़ने वाली इच्छा को पहचानने लग गया था। तो अब धीरे धीरे एक चीज और समझ में आ रही थी कि अगर हम शाखाएं काटते रहेंगे ना तो जड़ तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए इच्छाएं मत करो, मोह मत रखो, अपेक्षा मत रखो। हाँ, लेकिन बाबा पहले क्या कहते हैं कि पहले तो यह देखो कि सब पैदा कहाँ से हो रही है। तो दूसरी इच्छा मेरी कहाँ से पैदा होती थी, आपको बताऊं? वो बाहर की इच्छा तो रही नहीं भाई देहधारियों की, लेकिन एक दूसरी इच्छा मेरे अंदर थी। शुरुआत में भाई अपने सरल स्वभाव सा मुझे लगता था कि मैं बहुत आध्यात्मिक हो गया हूँ, योगी हो गया हूँ, मैंने देहधारी से इच्छा छोड़ दी है। लेकिन मैं मन ही मन कहता था कि मैं बहुत शांत आत्मा तो हूं, लेकिन ये बात मैं खुद को मानने को तैयार नहीं था। जैसे कहते हैं ना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ शांत, तो मैं गहरी शांति में भी चलने लगा, मन के विचारों के प्लेटफॉर्म को भी हटाने लगा। लेकिन मैं शांत हूं ये बात मैं खुद को मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे लगता था कि जब तक आसपास के चार लोग आकर न कहे कि वाह आज तो आपके चेहरे पर बड़ी शांति है, तब तक मेरी शांति पक्की नहीं मानता था मैं। हमेशा ऐसा लगता था कि कोई तो कहे मुझे कि आज तुम्हारा चेहरा शांति में दिखाई दे रहा है। आज सोचता हूं तो अपने ऊपर वो बातें में मुझे हंसी आती है। शांति मेरे अंदर थी या लोगों की जुबान में थी? वो ओरिजिनल शांति थी क्या मेरी, जो लोग एक बार प्रमाण देख भाई तुम अच्छे हो, तुम शांत हो?
अगर किसी ने तारीफ कर दी तो मैं शांत, और अगर किसी ने कुछ कह दिया, कहा नहीं, तो लगेगा कि भाई शायद आज तो शांति छुट्टी पर चली गई है। हाँ, यही हुआ। तो जो लोगों पर डिपेंड रहता है, प्रमाण मांगता है, वो भी तो एक इच्छा हुई ना मन पे। और यही तो मन की सबसे बड़ी आदत है, उसे सत्य पर भरोसा कम होता है, और जो प्रमाण दे उस पर भरोसा ज्यादा होता है। ये कहे तो मैं शांत, ये कहे तू अच्छा है तो मैं अच्छा, वो कहे मैं बुरा तो मैं बुरा। तो भीतर से आवाज आती थी, मैं प्रेम स्वरूप हूं, लेकिन मन बड़ा गड़बड़ कहता था। उसको हर बात के लिए सबूत चाहिए था। यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है, यही तो देह अभिमान है। तो मन तुरंत कहता ठीक है भाई, लेकिन पहले आकर तुम्हें कोई प्रेम करे तब मानेंगे तुम प्रेम स्वरूप हो। भीतर से अनुभव होता था कि मैं भरपूर हूं, पूर्ण हूं। लेकिन मन कहता हाँ कैसे भरपूर हो, जरा बैंक का बैलेंस भी तो दिखा। भीतर से मुझे लगता आत्मा कहती मैं विशेष हूं, मन कहता अच्छा तू विशेष है, तो पहले सेंटर में सब लोग तुम्हें विशेष तो बोले तब विश्वास करेंगे। तो मैं अंदर से तो अनुभव कर रहा था कि मैं विशेष हूं, मैं दुनिया से अलग आत्मा हूं, मैं भगवान की प्यारी आत्मा हूं, लेकिन मन बार बार प्रमाण मांगता था। कई सेंटर के लोग मुझे देखते ही नहीं थे, पीछे की कुर्सी पर बैठे, कोई पूछता नहीं, तो मुझे लगता था मैं विशेष हूं भी कि नहीं। लेकिन मुझे समझ में आने लगा कि वास्तव में मेरा मन आध्यात्मिक नहीं था, सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। हर बात एक ही जवाब, प्रमाण कहाँ है, प्रमाण कहाँ है। मैंने मन को देखा हमेशा, वो हर बात में प्रमाण मांग रहा है। मैंने कहा कि मैं शांत हूं, तो मन कहता सर्टिफिकेट लो। मैंने कहा मैं प्रेम स्वरूप हूं, तो मन कहता दो गवाह ला करके बताओ। मैंने कहा मैं भगवान का बच्चा हूं, तो वो बोलता मन पहले दुनिया से तो वेरीफाई करवा लो। तब समझ में आया कि मेरा मन योग कम कर रहा था, जांच पड़ताल ज्यादा कर रहा था। और यह सबसे बड़ी समस्या मुझे समझ में आई। उसी दिन मैं समझ गया भाई मैं सत्य में शांत हूं, काहे दुनिया बोले नहीं बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे प्रमाण नहीं चाहिए। जब मन प्रमाण मांगता है तो पूरी दुनिया कहां प्रमाण तुम्हें दे पाएगी। यहीं से मेरा वास्तविक योग शुरू हुआ। जैसे आजकल होता है ना, मोबाइल में भी हर जगह ओटीपी आता है। मुझे लगता था कि मेरा मन भी ऐसा ही करता था। मन हमेशा बाहर का सर्टिफिकेट मांगता था, और तब तब मेरा योग लगता नहीं था। मैं कहता था बाबा मैं बहुत खुश हूं, मन कहता था 1 मिनट बाहर से ओटीपी आएगा तब मानेंगे। है? कोई मुस्कुराकर मिल गया तो ओटीपी आ गया, भाई चलो भाई मैं बहुत खुश हूं। हाँ हाँ आज तो तुम खुश हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ओटीपी नहीं आया, नहीं आज तुम खुश नहीं हो। अब बताइए ऐसी खुशी कितनी देर टिकेगी। तुम दुनिया के ओटीपी पर निर्भर हो तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी खुश हो, लेकिन तुम प्रमाण मांगते हो। सेंटर में कोई लोग अच्छा कहे, घर में तुम्हारी इज्जत करे तो तुम अच्छे हो, इज्जत नहीं करे तो इसका मतलब तुम्हारी इज्जत ही नहीं है। अभी फिर मुझे समझ में आएगा कि मेरी बाहर से कोई इज्जत करे नहीं करे, मैं ऑलरेडी मस्त हूँ, सम्मान वाला हूँ, मेरे अंदर अथाह प्रेम है, मेरे अंदर अथाह शांति। मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है अभी बाहर। मैं सदा खुश रहने लगे, आनंद रहने लग गया। दुनिया की बिल्कुल परवाह मुझे नहीं रही। दुनिया का ओटीपी लेना बंद कर दिया मैंने। यदि यहीं पर तो देह अभिमान बहुत चुपचाप प्रवेश करता है। वो कभी आकर यह नहीं कहता है कि मैं देह अभिमान हूं, वह तो बहुत सभ्य भाषा में बोलता है। बस इतना कहता है जो भीतर तुम अनुभव कर रहे हो उसे बाहर भी दिखना चाहिए। यही देह अभिमान की शुरुआत है। तुम भीतर में शांति हो तो बाहर शांति दिखनी चाहिए। है? और हम उसकी बात मान लेते हैं। यहीं से खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि संसार का काम बदलना है, प्रमाण देना नहीं। संसार परिवर्तन है, ड्रामा परिवर्तन, एक सीन के बाद दूसरे सीन आएंगे। वो तुम्हारे को सिद्ध करने के लिए, तुम्हारे को प्रमाण देने के लिए थोड़ी संसार बना है। संसार सर्टिफिकेट देने के लिए बना ही नहीं। आज परिस्थितियां साथ देगी कल नहीं देगी, आज कोई सम्मान करेगा कल व्यस्त होगा, आज कोई मुस्कुराएगा तुम्हारे लिए कल उसके अपने संस्कार सामने आ जाएंगे। लेकिन मेरा मन कहता रहेगा नहीं, जब तक बाहर नहीं दिखेगा मैं भीतर की बात नहीं मानूंगा। यही सबसे बड़ा बॉडी कॉन्शियस था। मुझे समझ में आया, एक समय मुझे सचमुच ऐसा लगता था कि अगर मैं बहुत प्रेम स्वरूप हूं तो सामने वाला भी तुरंत बदल जाना चाहिए। अगर नहीं बदला तो मुझे अपने ऊपर ही संदेह होने लगता था। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मैं योग नहीं कर रहा था, मैं परिणाम का ठेका लेकर बैठा था।
जैसे परमात्मा ने कहा, लो बच्चे, आज से पूरी दुनिया बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं 1 घंटे योग करता था, लेकिन फिर देखता था कि चारों तरफ वायुमंडल शांत हुआ कि नहीं हुआ। है? चलो देखे मेरे योग का असर हुआ कि नहीं हुआ, शांति के वाइब्रेशन फैले कि नहीं फैले। अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान दिख गई तो लगा वाह, योग सफल हो गया। अगर कोई पहले जैसा ही रहा तो मन बोलता, लगता है आज मेरा कनेक्शन कमजोर था। और बाबा कहते हैं, बच्चे यही तो सबसे बड़ी भूल है। तुम अपने भीतर के सत्य को बाहर की परिस्थिति से क्यों नापते हो। अगर समुद्र अपनी गहराई का प्रमाण हर लहर से मांगने लगे तो क्या वह कभी शांत रह पाएगा। समुद्र को पता है कि उसकी गहराई लहरों से बड़ी है। उसी प्रकार आत्मा को भी यह जानना होगा कि उसका सत्य परिस्थितियों से बड़ा है। मैं शांत हूं, इसलिए नहीं कि सब बाहर शांत है। बाहर चाहे आग लगी हो, बाहर चाहे लड़ाई झगड़े हो रहे हो, वो परिस्थितियां हैं, वो अपने कर्मों के हिसाब से चलेंगी। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैं शांत नहीं हूं। मैं तो शांति हूं, मैं पूर्ण हूं, गहरी शांति में हूं। मैं प्रेम स्वरूप हूं, इसलिए नहीं कि सब मुझे प्रेम दे। मैं भरपूर हूं, इसलिए नहीं कि संसार ने मुझे प्रमाण पत्र दिया इसलिए मैं आत्मा भरपूर हूं। मैं जो हूं वह हूं, क्योंकि वह मेरा मूल स्वरूप है, किसी परिस्थिति का पुरस्कार नहीं। यही समझ जो है जब धीरे धीरे बढ़ती है अंदर, तो मन को इच्छाओं से मुक्त करती है। आपका मन बिल्कुल शांत होने लगता है, क्योंकि जहां प्रमाण मांगना बंद होता है वहां भीतर का विश्वास जागता है। और जिस दिन आत्मा ने अपने सत्य पर विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन योग पुरुषार्थ नहीं रहता है, अनुभव बन जाता है। उस दिन देह नहीं बोलती, परिस्थितियां नहीं बोलती, संसार नहीं बोलता, केवल फिर भीतर का मौन अनुभूति बोलती है। मेरा बहुत विरोध हुआ, बहुत सारी लोगों ने बोला कि ये तो है ही नहीं, बताओ क्या करेंगे। हम्म इसको तो भगवान का गहरी शांति याद है कि नहीं मुझे बताओ, तुमको भगवान का अनुभव होता है तो हमें बताओ। कितनी सारी बातें थी, लेकिन जब ये बात समझ आई तो फिर मेरा मौन भीतर का बोलने लगा। और सच में जब मौन अंदर से आता है तो वो आत्मा को धीरे धीरे परम धाम की दिशा में उड़ाना शुरू कर देता है। तुम्हें परम धाम में उड़ना नहीं पड़ता है, तुम्हारा मन का पंखा बंद हो जाता है ना, विचारों का पंखा। तो बहुत मजा आता है। यहीं से बाबा एक बहुत गहरी घाट भी खोलते हैं, बहुत अंदर की। मान लीजिए मैं सेंटर में गया और मन में बहुत सुंदर संकल्प चल रहा है कि मैं तो बहुत गहरी शांति में स्थित आत्मा हूं। तो अभी भीतर सब ठीक है, लेकिन अगर सामने वाले दो भाई किसी बात पर बहस कर रहे हैं और मैं गहरा योग अमृत वेला करके और सब करके सेंटर पहुंचा हूं, तो क्या लगता है कि दोनों तो शांत हो जाने चाहिए, मैं इतने गहरे में योग हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद तो बहुत ज्यादा झगड़ा करने लग गए। हैं? तो मैं तो वहां पर बैठा बैठा शांति की किरणें उनको दे रहा था, 5 मिनट हो गए दिए, शांति की किरण दी मैंने, 10 मिनट हो गए, लेकिन दोनों का तापमान कम होने की जगह और बढ़ गया। अब देखिए माया कैसे चुपचाप आती है। माया ये नहीं कहती कि वे दोनों क्यों लड़ रहे हैं, माया सीधा मेरे कान में आकर कहती है, लगता है तेरी शांति नकली है। तूने जो 2 घंटा अमृत वेले किया, अगर सच्चा होता तो ये दोनों झगड़ा कर रहे वो शांत हो जाने चाहिए। यहीं से आत्मा फंस जाती है। पर मैं तो अभी अलग समझ गया था, तो बोलता मैं तो, ये झगड़ा भी इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि आज ही हिसाब किताब निपटने वाला है। अब हिसाब किताब पूर्ण होने वाला है ना। आपकी शांति की किरणें शायद हिसाब किताब को पूर्ण कर रही है, तो वो दृश्य होने दो ना। और मैं भी पहले ये गलती करता था, मुझे लगता था कि अगर मैं योग में बैठा हूं तो मेरे आसपास सब कुछ तुरंत बदल जाना चाहिए, जैसे मेरे पास कोई अदृश्य रिमोट कंट्रोल हो। मैं शांति में बैठूं और सामने वाला तुरंत मुस्कुराने लग जाए। मैं प्रेम से बैठूं और सब लोग एक दूसरे के गले लगने लगे। हाँ? बाद में समझ में आया कि मैं योग कम कर रहा था, फिल्मों की कहानी ज्यादा लिख रहा था। सोचो ना, अगर एक डॉक्टर होता है, खुद स्वस्थ है बाई चांस, ठीक है, और उसके सामने कोई मरीज बैठा हो, तो क्या मरीज का बुखार 5 मिनट में उतर जाना चाहिए। हाँ? अगर चलो बुखार सामने नहीं उतरा, तो क्या डॉक्टर तुरंत ये थोड़ी कहेगा कि लगता है कि मैं डॉक्टर हूं कि नहीं हूं। नहीं ना। उसे पता है कि हर व्यक्ति का अपना उपचार अपना समय और अपनी स्थिति से होता है ना। फिर आत्मा अपने बारे में इतना जल्दी निर्णय क्यों सुना देती है। यही कारण है कि बाबा कहते हैं, अपने अनुभवों को दूसरे की प्रतिक्रिया से मत नापो।
हमारी यही तो आदत है। अगर 10 लोग मिले और 9 लोग बहुत दिन भर में प्रेम से बात करें, लेकिन अगर एक व्यक्ति व्यस्त होने के कारण बिना देखे अगर निकल जाए, तो रात को याद कौन आएगा? जरा सोचो। वही एक याद आएगा, 9 लोगों का प्रेम दिखाई नहीं देगा। लेकिन वो एक का व्यवहार, जिसने तुम्हें नमस्ते नहीं किया, जिसने तुम्हारा इज्जत नहीं किया, वही व्यवहार मन को पकड़ लेगा। फिर मन कहेगा कि लगता है मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने एक दिन शुरुआत में अपने ऊपर प्रयोग किया था। मैंने सोचा कि आज देखता हूं कि मेरा मन किस चीज का हिसाब रखता है। शाम तक पता चला कि मन प्रेम का हिसाब नहीं रखता है। देखो आप, कमी का हिसाब रखता है। जहां थोड़ा सा अभाव दिखा वहीं जाकर बैठ गया। मैंने अपने मन से कहा, तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया में यही एक बात मिली थी? तब अपने ऊपर हंसी भी आती है कि सचमुच मन को कभी कभी ऐसे कांच पकड़ने की आदत होती है। अच्छा, ये छोटी दिखाई देती है और छोटी सी बात वो पकड़ के पहाड़ बन जाती है। यही बात सम्मान में भी हो जाती है। हम भीतर से कहते हैं मैं विशेष आत्मा हूं, लेकिन मन कहता ठीक है, अब इसका प्रूफ दिखाओ। फिर सेवा में कहीं गए, गाड़ी आई, आगे की सीट किसी और को मिल गई, हमें पीछे बैठना पड़ा। बस मन ने तुरंत फाइल खोल दी। लगता है भाई मेरी तो इस सेंटर में कोई इज्जत ही नहीं है, कदर ही नहीं है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। मुझे लगता था कि आगे बैठने वाली की जो आत्माएं हैं शायद आगे ही बैठती होंगी, उनको बड़ी इज्जत है, उनमें विशेष गुण है। लेकिन परमता में कोई फ्रंट सीट और बैक सीट का मामला नहीं है। ये बीमारी तो पृथ्वी में यहीं पर लेकर इंसान घूम रहा है। कोई इंसान अगर आगे की सीट नहीं मिली, कोई हॉल है, सम्मान नहीं मिला, पीछे बैठा है, तो वो नहीं। आत्मा की स्थिति क्या है? अगर वो पीछे बैठकर भी गहरी शांति में है, मन के मौन में है, तो वो पीछे नहीं, वो सबसे आगे बैठा है। वो तो सबको सकाश दे रहा है। ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी तो ये बातें दिखाई देती कि जब भगवान उनके तन में आए, फिर भी क्या सब लोग उनको पहचानते थे, इज्जत करते थे क्या? नहीं ना। कोई स्वीकार किया, किसने नहीं किया। कोई अच्छी बात बोल रहा था, कोई कोई बात उनको बिल्कुल साधारण तरीके से बोल रहा था। तो बस यही बात है कि हमें यही बात समझनी चाहिए कि हमें प्रमाण मांगना छोड़ देना चाहिए। कि जितना हम लोगों से प्रमाण मांगेंगे वही हमारा बंधन है। जिस दिन ये बात तुम्हें समझ में आएगी, ये बंधन खुल जाएगा। क्योंकि बंधन रस्सी से नहीं बनना है ना, इच्छा से बना है। क्योंकि हमने रस्सी फिक्स बांध ली अंदर की, लोगों के ऊपर डिपेंड है हम। तुम मुझे बताओ भाई मैं कैसा हूं। बस यहीं से आत्मा अपनी मूल कुर्सी को छोड़ देती है और संसार को अपना जज बना देती है। पहले मैं भी यही करता था। मुझे लगता था कि मैं बड़ा निश्चय बुद्धि हूं, लेकिन बाद में पता चलता था कि मेरा निश्चय बुद्धि होना भी लोगों की राय पर निर्भर है। अगर किसी ने कहा भाई जी आज तो बहुत अच्छा तुमने स्पीच दिया, तो मैं सोचता हाँ लगता है आज सचमुच योग अच्छा था। और अगर उसी दिन कोई बिना कुछ कहे चला गया, तो घर पहुंचते पहुंचते मन पूछने लगता शायद आज कुछ कमी रह गई होगी। तब मैंने अपने आप से पूछा कि अरे भाई, योग बाबा के साथ किया या लोगों के रिव्यू के साथ किया है? तो लगता है कि अगर उस मोबाइल पर 5 स्टार रेटिंग का सिस्टम होता, तो मेरा मन रोज रात को रिपोर्ट देखता कि आज मुझे लोगों ने क्या क्या रेस्पॉन्स दिया है। हम दिन भर में यही तो देखते हैं, लोगों ने क्या क्या हमें अच्छा बोला, क्या बुरा बोला। किसने अच्छा बोला, किसने कितनी रेटिंग दी, किसने ये रेटिंग दी। ऐसे लोग योग नहीं कर सकते। ऐसे लोग योग कर ही नहीं सकते। पर यही बात तो अंदर होती है ना, घर परिवार में भी। जब आत्मा पूर्ण है, तो प्रमाण की आवश्यकता क्या है? यहाँ पर बाबा बहुत सूक्ष्म घाट खोल रहे हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मेरा बेटा बदल गया, मेरी बेटी पहले जैसी नहीं रही, पति पहले जैसा प्रेम नहीं करता है, पत्नी पहले जैसी परवाह नहीं करती है। लेकिन बाबा कहते हैं जरा रुक कर देखो, प्रेम बदला है या प्रेम का प्रदर्शन बदल गया है? इन दोनों बातों में बड़ा अंतर है। हम प्रदर्शन को प्रेम समझ बैठे हैं, इसलिए दुख पैदा होता है। अगर कोई मुझे रोज फोन कर ले, तो मैं सोचूं वाह वह मुझे बहुत मानता है। 2 दिन फोन ना आए, तो तीसरे दिन मन ने पूरी रामायण लिख देता है। लगता है अब इसे मेरी जरूरत नहीं है, बदल गया है। क्योंकि हर बात में प्रूफ मांग रहा है प्रेम। इसलिए तो घर परिवार के रिश्ते पहले जैसे रहे नहीं। हाँ, एक व्यक्ति मेरा भी था दोस्त, तो मैं उससे सोचता था, वो हमेशा मुझे फोन करता था। 2 दिन तक प्रेम फोन नहीं किया। मैंने सोचा कि अब तो वो उसकी मुझे याद नहीं आती। मैंने उसको बहुत ज्ञान समझाया था।
लेकिन वास्तव में सच देखा तो पता चला कि वो तो अस्पताल में बीमार पड़ा था बेचारा, इसलिए फोन नहीं कर पाए। घर की परेशानी उसको अलग थी, काम का दबाव अलग था, और इधर मेरा मन उसके लिए पूरी फिल्म बना चुका था। मुझे लगा मेरा मन नहीं है, टीवी चैनल है। तथ्यों से पहले निष्कर्ष चलाने में बड़ा तेज होता है ये मन। पहले समझता नहीं है कि सत्यता क्या है। यही तो मन की आदत है। ज्ञान योग यही है कि मन को पहचानना। पहचान लोगे तो मन की दिशा महसूस हो जाएगी। मन प्रेम महसूस नहीं करता, प्रेम दिखाई देना चाहिए, इसलिए देहाभिमान आ गया। बाहर से कोई गिफ्ट दे तो प्रेम है, कोई हैप्पी बर्थडे बोले तो प्रेम है। मन कहता है अगर प्रेम है तो रोज फोन आना चाहिए, हर हर मैं जो मैसेज करूं उसका तुरंत जवाब आना चाहिए, जन्मदिन पर बड़ा उपहार आना चाहिए, सामने बैठकर समय भी देना चाहिए। यानी प्रेम से ज्यादा मन को उसका प्रदर्शन चाहिए। और जिस दिन प्रदर्शन थोड़ा बदल गया, मन तुरंत फैसला सुना देता है। अब तो प्रेम रहा ही नहीं भाई। दीदी का भी प्रेम नहीं रहा, दीदी भी अब तो टाइम नहीं देती हमें बात करने का। घर में भी किसी का भी पति हमें घूमने नहीं ले जा रहा, यानी प्रेम नहीं रहा। हाँ? तो सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है ये जाने बिना ही फैसला भी सुना देते हैं और सजा भी सुना देते हैं। सामने वाला बिजी हो सकता है, सामने वाले को कुछ और जिम्मेदारियां और काम हो सकते हैं। इसलिए तो मैं कई बार इन सब बातों को देखता हूं तो बड़ा अलग सा लगता है मुझे। क्योंकि पहले अगर किसी ने मैं मैसेज किया 5 मिनट में पढ़ लिया तो मैं सोचता था देखो कितना अपनापन है, मेरी बात को तुरंत पढ़ लिया। अगर उसी व्यक्ति ने अगले दिन 4 घंटे बाद जवाब दिया तो मन बोला अब उसको मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है। मैंने अपने मन से कहा तू इंसान से बात कर रहा है या मोबाइल नेटवर्क से। कभी सिग्नल भी तो कमजोर हो सकता है, हर देर का मतलब प्रेम कम होना नहीं होता है। लेकिन मन को कहानी बनाना बहुत पसंद है, वो लेखक है, निर्देशक है, और दुख का निर्माता भी वही है। ये मन ही दुखों को पैदा कर रहा है। क्योंकि बाबा कहते हैं समस्या प्रेम की कमी नहीं है, समस्या मन की बनाई हुई तस्वीर से है। मन पहले एक फोटो बना लेता है, प्रेम ऐसा ही दिखना चाहिए। मैं अगर किसी पार्टी में बुलाया तो सबसे पहले वो मुझे प्रेम से बातें करे, मुझे अच्छी कुर्सी पर बैठाए, मेरा स्वागत करे, तो वो मुझसे प्रेम करता है, वरना नहीं करता है। अब उसको पता चला पार्टी में उसकी कोई सब्जियां खाने वाले बना रहे, हलवाई नहीं आया, वो उसमें लग गया, तो उसने हमें समय नहीं दिया, तो हम सोचेंगे वो तो हमें प्रेम ही नहीं करता है। हाँ? तो प्रेम जो हम फोटो पिक्चर मन ने बना रखी है कि प्रेम ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, फिर दुनिया से कहता है वो अब जो मैंने प्रेम की फोटो बनाई है उसी के अनुसार तुम व्यवहार करो। जैसे ही कोई उस फोटो से थोड़ा अलग व्यवहार करता है, मन रोना शुरू कर देता है। सच पूछो तो दुख सामने वाले नहीं देते हैं, दुख हमारे ये प्रेम की कल्पना ने कर दिया है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि अभी जो मेरे दिल की बातें सुन रहे हैं वो आज से अभ्यास करें। मैं भी करता था कि अगली बार जब मन कहे कि यदि व्यक्ति मुझसे प्रेम नहीं करता है तो तुरंत निर्णय मत लो तुम। पहले अपने मन से पूछना क्या प्रेम सचमुच कम हुआ है या केवल उसका प्रदर्शन मेरी उपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ है। ये प्रश्न आधे रिश्ते बचा देगा। बाबा हमें यही सिखा रहे हैं कि प्रेम को आंखों से कम और आत्मा से अधिक महसूस करना सीखो। हम पूर्ण है, ठीक बात है, लेकिन दूसरी आत्माएं भी मूर्ख नहीं है। वो भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, क्योंकि हर एक आत्मा का प्रेम स्वभाव है। लेकिन तुम उसको प्रदर्शन में मत देखो। हाँ, तुम प्रदर्शन में मत देखो कि वो ऐसा करेगा तो ही प्रेम, वो ऐसा नहीं करेगा तो प्रेम, ऐसा नहीं। ऐसे संबंध फिर बोझ बन जाते हैं, और जब तुम प्रेम की आंख से देखते हो तो वो फिर वरदान बन जाते हैं। हाँ? क्योंकि मन बड़ा कलाकार है, मैंने पहले भी बताया आपको। इसे प्रेम कम और वो प्रेम का स्टेज पे शो ज्यादा पसंद है। हाँ हाँ, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दे हम उसके लिए, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट ले आए, तो मन तो यही चाहता है आईफोन ले आओ हमारे लिए तो प्रेम है। नोकिया का मोबाइल ले आए तो प्रेम कम। प्रेम रिश्तों पे, चीजों पे और उस पे डिपेंड करता है। मैंने तो अपने जीवन में बहुत देखा है। हाँ, लोग हमसे कम चीजों से प्रेम ज्यादा करते हैं। लोगों के लिए पैसों का इस्तेमाल हम करते हैं, लोगों के लिए पैसों का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन पैसे के लिए लोगों का इस्तेमाल करना ये हमने कभी नहीं सीखा। जैसे छोटे बच्चे को खिलौने से ज्यादा उसका चमकीला डिब्बा बहुत अच्छा लगता है, देखा होगा आपने। वैसे ही मन को प्रेम से ज्यादा उसका प्रदर्शन अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं पूरी दुनिया में यही सबसे बड़ी गलती है।
तो ये ऐसी बात नहीं है, आपकी और हमारे सबकी बात है। मेरा भी कोई फंक्शन होता, जन्मदिन, तो कोई बड़ा गिफ्ट दे तो मुझे लगता था बहुत प्रेम करता है। फिर मैंने एक दिन सोचा, अगर प्रेम गिफ्ट के साइज से नापा जाए तो सबसे ज्यादा प्रेम तो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी करती होगी, रोज पार्सल भेजती रहती है। हाँ? तब समझ में आया कि मन भी कितना भोला नहीं है, बल्कि बड़ा चालाक है। वो भावनाओं को भी ऑफर करता है और पैकिंग में तोलने लग जाता है। इसलिए मैंने मन को पकड़ लिया। मन बोला, देखो, उसने तुम्हारा मैसेज पर सिर्फ ठीक है लिखा है। मैंने कहा, तो ठीक है। तो मन बोला, पहले दो तीन स्माइली तो भेजता था। मैंने कहा, अरे पगले, तीन स्माइली कम हो गई है या प्रेम कम हो गया है? हाँ? यही तो भ्रम, मन जो भ्रम पैदा करता है, यही अज्ञानता है। हम सब यही तो करते हैं। पत्नी चाय लेकर आ जाए तो प्रेम है, एक दिन सिर दर्द हो और चाय न बना पाए तो मन कहता है ये पहले जैसा प्रेम नहीं रहा उसका। पति रोज बाजार से लौटते समय कुछ ले आए तो प्रेम है, एक दिन सीधा घर आए तो फैसला भी बदल जाएगा। अरे भाई, इंसान बदला है या तुम्हारा हिसाब किताब शुरू हो गया है? प्रेम में हिसाब किताब थोड़ी होता है, इसने आज इतना किया, उसने ये किया। मुझे तो लगता है कई घरों में प्रेम कम नहीं हुआ है, प्रेम का ऑडिट ज्यादा होने लगा। कितना ऑडिट करने लग गए एक दूसरे को। सुबह से शाम तक मन कैलकुलेटर लेकर बैठा रहता है। आज उसने कितनी बार मुस्कुराया, कितनी बार मेरा नाम लिया, कितनी देर बात की, कितनी देर मोबाइल देखा। शाम तक पूरा तुम बैलेंस शीट बना के तैयार हो जाते हो। अकाउंटेंट बन गया तुम्हारा मन। फिर घोषणा होती है, आज प्रेम में 7% गिरावट आई है। वो देखते हैं ना। कई लोग जब कहते हैं ना आज उसने प्रेम नहीं किया, तो मैं यही सोचता हूँ कि उसके घर में प्रेम में गिरावट आई है। बाबा कहते हैं आत्मा प्रेम को अनुभव करती है ना, मन प्रेम का प्रदर्शन गिनता है। यही दोनों का अंतर है। जहां अनुभव है वहां शांति है, जहां गिनती है वहां शिकायत है। क्योंकि गिनती कभी पूरी नहीं होती। आज 5 बार फोन आया तो कल 6 चाहिए। आज छोटा उपहार दिया तो कल उससे बड़ा चाहिए। आज 1 घंटा साथ बैठे तो कल 1.5 घंटा चाहिए। मन की मांग कभी समाप्त तो थोड़ी होती है। मन तो दुकानदार, ऐसी मन ने दुकान खोल रखी है, इच्छाओं की दुकान, जिसमें बस इच्छाओं का ही सामान है। हाँ? इसलिए आज से एक अभ्यास करो, जब मन कहे कि मुझे उतना प्रेम नहीं मिल रहा तो तुरंत पूछना, मुझे प्रेम चाहिए था या उसका प्रदर्शन चाहिए था? पहले पूछो अपने आप से। तो आधे भ्रम उसी पल समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम अक्सर चुपचाप बहता है, लेकिन मन चाहता है कि वह ढोल नगाड़े बजा कर आए। तो बाबा हमें उसी मौन प्रेम को पहचानना सिखा रहे हैं, जिसमें ढोल नगाड़ों का शोर नहीं है, कोई दिखावापन नहीं है। बस मैं तुमसे प्रेम करता, तुम मुझसे प्रेम करते हो, बस काफी है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ? उसे प्रमाण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि संसार के ज्यादातर रिश्ते प्रेम की कमी से नहीं टूटते, कल्पना करने से अधिक टूटते। मन जो पहले से फोटो बना लेता है ना, कि मुझे ऐसा, उस वो मेरे साथ व्यवहार ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, है? तो मन डायरेक्टर बन जाता है। सुबह उठते ही स्क्रिप्ट बांट देता है, आज बेटा 8 बजे फोन करना चाहिए, वो आते ही मेरे पैर छूना चाहिए, पत्नी मुस्कुराकर चाय देनी चाहिए। ये स्क्रिप्ट तो मन सुबह ही लिख लेता है तुम्हारी, आज कौन कैसा कैसा मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए। पति आते ही पूछना चाहिए कि तुम तो थक गई होंगी, अगर नहीं पूछा तो पति का प्रेम ही नहीं। हाँ? अगर किसी एक कलाकार ने भी स्क्रिप्ट से अलग डायलॉग बोल दिया, सासू ने अलग बोल दिया, बच्चे ने अलग बोल दिया डायलॉग, तो मन तुरंत चिल्लाता है, कट, सब बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे अनुसार ही तो तुमने सबके डायलॉग फिक्स कर रखे हैं कि ये बेटा ऐसा बोलना चाहिए, वो ऐसा बोलना चाहिए, ये कंडीशन, ये इच्छा है। हाँ? और कहते हो कि अभी हम सुधर गए। हाँ? एक माँ कहती है मेरा बेटा पहले जैसा प्रेम नहीं करता। हाँ, तो बेटे के जीवन में झांको तो सही, हो सकता है वो बेचारा वो नौकरी बचाने की चिंता में हो, बच्चों की फीस भरने की चिंता में हो, घर का लोन चुकाने की चिंता में हो। वो प्रेम कम नहीं कर रहा है, उसके संघर्ष ज्यादा हो गए। हाँ, बताओ। लेकिन माँ का मन कहता है कि अगर रोज फोन नहीं आया तो प्रेम भी नहीं रहा। अब बताइए, प्रेम की परीक्षा क्या फोन की घंटी से होगी क्या? तो अपने ऊपर मुझे एक बात याद आती है कि
पहले मुझे अगर कोई मिलने आता था तो मैं सोचता था वाह कितना अपनापन है। फिर वही व्यक्ति अगर 6 महीने नहीं आया तो मेरा मन कहता अब तो भूल गया मेरे को। बाद में पता चला कि बेचारे की 2 सर्जरी हो चुकी है। तो घर में इतनी परेशानियां थी, वो खुद संभल नहीं पा रहा है। तो यही बात है जो हमें समझनी चाहिए। पति पत्नी भी तो यही गलती करते हैं। शादी के शुरुआती दिनों में पति रोज फूल लेकर आता, कुछ साल बाद वो फूल थोड़ी लेकर आता, रोज सब्जी लेकर आने लगा। पत्नी कहती कि पहले जैसा प्यार नहीं रहा। अरे बहन, पहले गुलाब लाता था, अब आलू प्याज ला रहा है ताकि घर चले। प्रेम खत्म थोड़ी हुआ, रूप बदल गया है, लेकिन मन को तो आलू में प्रेम नहीं दिखाई देता, उसे तो गुलाब चाहिए। अब गुलाब लाएंगे तो प्रेम होगा। अभी हम तो इसलिए तो प्रेम नहीं करते किसी से, गुलाब कहाँ ढूंढने बैठेंगे, आलू मिल जाएंगे। हाँ, अपना बाबा बहुत बढ़िया है। यही तो कारण है कि बाबा हमें प्रदर्शन से ऊपर उठाकर अनुभव में ले जाना चाहता है। जहां अनुभव है वहां शिकायत नहीं होती है। जहां केवल प्रदर्शन है ना कि ये उसने किया, तुम फिर दिन भर हिसाब किताब भी चलता रहता है। इसलिए आज से अपने मन को पकड़ना। जब वो कहे कि वो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा तो तुरंत पूछना, व्यक्ति बदला है या मेरी बनाई हुई वो प्रेम की तस्वीर या इच्छा टूट गई है? ये एक प्रश्न रिश्तों में चमत्कार कर देगा। क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण उसका शोर नहीं होता है, उसके दिल का गहरा मौन होता है। और जो आत्मा इस मौन प्रेम को पहचान लेती है, उसके रिश्तों में शिकायत नहीं, कृतज्ञता खिलने लगती है। मुझे भी लगता था मैं सबसे प्रेम करता हूं अंदर से, लेकिन लोगों को तो दिखावा हुआपन चाहिए था। तुम ये करो तो प्रेम है, तुम ये न करो। मैंने कहा अभी उनको प्रमाण की आवश्यकता है तो कैसे मैं उनको दिखाऊं? हाँ, तो पूरे रहस्य का निष्कर्ष क्या निकलता है? जब तक हम प्रेम का प्रमाण मांगते रहेंगे तब तक कभी तृप्त नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन हम प्रेम का सोर्स बन जाएंगे उसी दिन सारी कमी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो भीख मांगता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता, और जो प्रेम को बांटना शुरू कर देता है उसके पास कमी कभी टिकती नहीं। पहले मेरी हालत भी बड़ी मजेदार थी। मैं सोचता था सब मुझे समझे, सब मुझे महसूस करे, सब मेरी भावनाएं समझे। एक दिन बाबा ने भीतर से पूछा, अच्छा बच्चे, तू खुद कितनों को समझता है? मैं चुप हो गया। फिर बाबा बोले, तुझे पूरी दुनिया समझ ले यह चाहता है ना, लेकिन तू दुनिया को समझने के लिए कितना तैयार है? उस दिन लगा कि मैं प्रेम लेना ज्यादा चाहता था, देना कम चाहता था। अभी मैं सबको समझता हूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमारा मन होटल के ग्राहक जैसा है। होटल में बैठते ही कहेगा पानी कहाँ है, मेन्यू कहाँ है, खाना अभी तक क्यों नहीं आया, मिठाई कम मीठी है। लेकिन कभी ये नहीं पूछेगा कि रसोईया सुबह से कितनी मेहनत कर रहा होगा। रिश्तों में भी तो यही करते हैं, बस अपनी प्लेट देखते रहते हैं, मुझे क्या मिला। कभी यह नहीं देखते कि मैंने क्या दिया। हाँ, तुम आशा सबसे रखोगे कि उससे यह मिल जाए, उससे मिल जाए। पहले ये तो पूछो अपने आप से कि मैंने दूसरे को उसको क्या दिया है। हाँ? एक पति बोला मेरी पत्नी पहले जैसी नहीं रही। पत्नी बोली ये भी पहले जैसे नहीं रहे। मैंने कहा लगता है शादी के बाद दोनों का अपडेट आ गया है। फिर मैंने पूछा एक बात बताइए, आप दोनों में से पहले मुस्कुराना कौन शुरू करेगा? तो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैंने कहा यही तो समस्या है, दोनों प्रेम के ग्राहक बने बैठे हैं। दुकानदार कोई बनना ही नहीं चाहता है। बाबा कहते हैं आत्मा जब अपने मूल स्वभाव में आती है तो सम्मान खोजती नहीं, सम्मान का वातावरण बन जाता है। प्रेम मांगती नहीं, प्रेम का झरना बन जाता है। शांति ढूंढती नहीं, जहां जाती है वहां शांति फैल जाती है। यही तो पूर्ण मन की पहचान है। हम आत्मा पूर्ण है, मन हमारा पूर्ण है। उसे रोज रोज यह जांचना नहीं पड़ता है कि आज किसने मुझे कितना महत्व दिया। उसका महत्व उसके भीतर बैठा होता है। सोचिए सूरज अगर रोज ये हिसाब रखे कि आज कितने लोगों ने मेरी धूप की तारीफ की, हाँ, तो दूसरे दिन तो वो कभी उग ही नहीं पाएगा। फूल रोज ये गिनने लगे कि आज कितनों ने मेरी खुशबू महसूस करी, तो क्या वो खिल पाएगा? नहीं ना। उनका आनंद देने में है, लेने में नहीं। बाबा चाहते हैं कि आत्मा भी ऐसी बन जाए। मुझे भी सच में बहुत आनंद आता है सबको प्रेम बांटने में, मदद करने में। इसलिए आज से संकल्प करें, जब भी मन कहे मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है, उसी पल पूछो आज मैंने प्रेम कितना दिया। जब मन कहे कि कोई मेरी कद्र नहीं करता है तो पूछो आज मैंने किसकी कद्र की। बस यही परिवर्तन है, यही देश है, आत्मा की यात्रा है।
और जिस दिन यह परिवर्तन हो जाता है उसी दिन रिश्ते बदलने नहीं पड़ते, रिश्तों को देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। फिर माँ को बेटे में प्रेम दिखाई देने लगता है, पत्नी को पति का संघर्ष दिखाई देने लगता है, पति को पत्नी का समर्पण दिखाई देने लगता है, क्योंकि अब मन प्रदर्शन नहीं देखता, भावना देखता है। और यही बाबा का गहरा रहस्य है। जो प्रेम का प्रमाण मांगना छोड़ देता है, वही प्रेम का प्रमाण बन जाता है। यही तो गहरी बात है। तो आज कैसा लगा, थोड़ा मेरे दिल के अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किए। ये सिलसिला शुरू रहेगा। अगर आपको मेरे दिल के अनुभव अच्छे लगे हो, मन की बातें हैं, दिल की बातें हैं, मेरी यात्रा कैसी रही, कैसे मेरे अंदर बदलाव आए, वो छोटी छोटी बातें आज दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और अगर आपको मेरे दिल के अनुभव से कुछ फायदा हुआ है तो हम शुरुआत से वो अनुभव भी बताऊंगा कि मैंने आत्मा कैसे समझा, किस तरह से मेरे जीवन में परेशानी आई, किस तरह से, परेशानियां नहीं कहेंगे, एक्चुअल में उसको कहेंगे कि जीवन के कुछ सीखने को मुझे मिला है। आज सच में मैं देखूं तो मैं इस यात्रा में इस पड़ाव पर जरूर पहुंच चुका हूं कि मुझे किसी से कोई इच्छा नहीं रही। सच में कितना अच्छा है कि जो मन जो है, वो विचारों का पंखा, विचार क्यों नहीं आते, किसी से इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। हाँ, क्योंकि जब एक्चुअल में इंसान देहधारी को याद नहीं करता है, देहधारी इसलिए याद आते हैं क्योंकि उससे इच्छाएं जुड़ी होती है, इसलिए सारे संबंध भगवान से होने चाहिए। एक बहुत अच्छी बात है, हमारे बीके भाई बहन में एक बहन का हस्बैंड शांत हो गया था। तो तुरंत जिस दिन सुबह ही शांत हुआ है, तो मैं उसके अगले दिन ही उनके सुबह उनके घर पे गया था मिलने के लिए। अब स्वाभाविक बात है, उसकी पत्नी का रो रो के तो बुरा हाल होगा ही होगा, बहुत ज्यादा बुरा हाल होगा। तो वो पत्नी मेरे पास बैठी थी और मैं बात कर रहा था। अब वो बात बात में 3 मिनट में क्या क्या बोला पता है? अब तो वो अचानक देखो छोड़ के चले गए, अब क्या होगा, इस घर भी भाई जी लोन ली, ईएमआई पर है, बच्चों की पढ़ाई का किस्त भरनी है। हाँ, तो तुरंत ही समझ में आया कि वो पति गया, उसका दुख नहीं है उसको पति से ज्यादा लोन की ईएमआई चली गई। हाँ, बच्चों का फीस कौन भरेगा, संभालेगा का। तो एक्चुअल में समझ में आता है कि इंसान से प्रेम नहीं है लोगों को, इंसान की इच्छाओं से क्या मिलने वाला है उससे प्रेम है लोगों को। और सच में भगवान से जब हमारा प्रेम हो जाता है, तब हमारी लोगों से बिल्कुल इच्छा नहीं रहती है, सूक्ष्म भी इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि भगवान से हमें पूर्णता का अनुभव होता है। और फिर हमारे लोगों के साथ जो रिश्ते हैं ना, वो कैसे होते हैं, प्रेम वाले, क्योंकि हमें कोई इच्छा ही नहीं भाई, बात कर लो तो ठीक, न करो तो ठीक। हाँ, हमारी इच्छा ही नहीं, हमारी इच्छा है परमात्मा से, और हम तो प्रेम बांटने निकले हैं। रास्ते में कोई आ गया तो प्रेम बांट देंगे। जो भी हमें जीवन में मिलेगा, जो भी हमारे सफर में मिलेगा, हमारे संग रहेगा, हमारे साथ है, हमारे संपर्क में है, तो हमारा काम है, जब तक वो हमारे साथ है तब तक हम प्रेम देंगे, उसको आनंद देंगे। कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई बोझ नहीं। तो रिश्ते बहुत हल्के रहते हैं, बहुत आनंद रहता है, बहुत मजा रहता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कैसे लगे आपको दिल छूने वाले ये, अगर अनुभव वास्तव में दिल को छुए होंगे तो फिर हम कल दूसरे अनुभव आपको जरूर देंगे। अमृत वेला आप जरूर कीजिएगा। और कोई दिल के छू जाने वाले अनुभव, 2 पार्ट तो है ही है उसमें शिवाई के, लेकिन 10 पार्ट उसके टोटली है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसमें मैंने कैसे अपने आप को आत्मा समझा, मेरी जीवन की यात्रा कैसी रही, कैसे बाबा का अनुभव हुआ, कैसे भगवान का ज्ञान का वह स्पर्श मेरे को कैसे हुआ, वो सारे अनुभव को आपको पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 से लगा के पार्ट 10 तक आपको मिलेंगे। जिसको भी बुकिंग करानी हो वो जरूर, व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है 7202921969। इस पर अपना नाम लिखें, एड्रेस लिखें और बुक को ऑर्डर दे सकते हैं। 10 एक दिन लगेंगे ये वाली बुक को, 10 से 15 दिन छपने के लिए तैयार है सारी, लेकिन कितने ऑर्डर हैं उसी के आधार पे हम आगे काम करेंगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम।